जब भी हमें अपनी किसी इच्छा को पूरा करना होता है, ज्ञान की ज़रूरत है, बुद्धि की ज़रूरत है, अपने बड़ों का आशीर्वाद चाहिए। हम चाहते हैं हम जीवन में ऊंचे उठते चले जाएं, दिनों दिन ऊंचे उठते चले जाएं, मान सम्मान की प्राप्ति चाहिए। इस सभी के लिए हमें अपने गुरु ग्रह को ठीक करना होता है। गुरु ग्रह जो 9 ग्रहों में गुरुओं के देवता हैं, देवगुरु बृहस्पति, जो ऊंचाइयों के भी कारक हैं। हमारे शरीर में जो हमारी बुद्धि और हमारे अंदर जो ज्ञान है उसके कारक देवगुरु बृहस्पति होते हैं। देवगुरु बृहस्पति हमारे हर सुख के लिए, हमारे धन भाव के लिए, हमारे लाभ भाव के लिए, हमारे पति के सुख के लिए, हमारे वैवाहिक जीवन के सुख के लिए, हमारे संतान के लिए, हमारी काया के लिए, यानी हम मोटे होंगे कि या पतले होंगे, हमारे बाल कैसे होंगे वो भी देवगुरु बृहस्पति के ऊपर होता है। हमारे जीवन में कितनी लाइफ में लग्जरी आएगी, कितना हमें जीवन में सुख मिलेगा, परिवार का सुख मिलेगा, माता पिता बड़े बुजुर्गों का सुख मिलेगा, ये सब कुछ देवगुरु बृहस्पति से ही पता चलता है। और जब भी आपकी कुंडली में पीड़ित होते हैं, इन क्षेत्रों से आपको परेशानियां होने लगती हैं। तो आज आपको इसी बारे में, क्योंकि साल का नया दिन, नया पहला बृहस्पतिवार है, तो क्या ऐसे अचूक उपाय करें कि वर्ष भर आपको देवगुरु बृहस्पति की कृपा मिलती रहे, आपकी कुंडली का वो गुरु ग्रह मजबूत होता चला जाए। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिएगा। इसके साथ ही डेली के अपने अमृत की बूंद और जादुई अक्षर दूंगी, राहु काल और अभिजीत मुहूर्त का समय बताऊंगी, साथ में आपको लकी अंक देने वाली हूँ। राधे राधे दोस्तों, मैं आपकी एस्ट्रोदोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता अपने ज्योतिष के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे अपने पूरे परिवार के साथ। ऐसे ही स्वस्थ और प्रसन्न बने रहें, ऐसी मैं आप सभी के लिए ईश्वर से मंगल कामना करती हूँ। 5 जनवरी 2023 दिन गुरुवार। आज का राहु काल है 1:42 से 3:05 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ नया कार्यक्रम नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय है 12:04 से 12:47 तक। इस समय आप कोई भी शुभ नया कार्यक्रम कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में आपको छोटे से गुड़ के टुकड़े ऊपर 2 चुटकी आप हल्दी पाउडर रखिए और इसका खाली पेट सेवन कीजिए। आज आपके बल में वृद्धि होगी, ज्ञान में वृद्धि होगी, आप जो भी कार्य करना चाहते हो उसमें आपको सफलता मिलेगी। आज का जादुई अक्षर है फल वाला फा। इस फा शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे धुल जाएगा। मैं आपको नया शब्द देती हूँ, आप इसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफ़ेद कागज़ की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए। 24 घंटे तक साथ रखिए। दूसरे दिन फाड़ कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। इसे नाली में ना बहाएं। दोस्तों जब भी हमारा गुरु ग्रह कमज़ोर होता है, हमारे अंदर ज्ञान तो बहुत होता है, लेकिन हमें उसको सही तरीके से इस्तेमाल करने का तरीका, मतलब कहने का तरीका, वो सही तरीके से हम इस्तेमाल ही नहीं कर पाते हैं। यह राहु की दृष्टि पड़ जाए तो आप बेकसूर होते हुए भी लोगों को आपको चर्चा का विषय बन जाते हैं और खामखा आपकी बेवजह ही बदनामियां होने लगती हैं। गुरु ग्रह कमजोर होता है तो आपको अपने बड़े बुजुर्गों का आपको वो सहयोग नहीं मिलता जिसके कि आप हकदार होते हैं। गुरु कमजोर हो आपका और मान लीजिए वो शुक्र की राशि में बैठ जाए या चंद्रमा की राशि में हो तो आपका वजन बढ़ता चला जाता है। आप कुछ भी नहीं खाते हो फिर भी आपके अंदर वो आपका शरीर फूलने लगता है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति हमारी काया के भी कारक है। बेवजह ही आपके बाल उड़ने लगते हैं। आप इतनी केयर करते हैं फिर भी आपके बाल इधर से गायब होने लगते हैं, बाल उड़ने लगते हैं। ये गुरु ग्रह के कमजोर होने से होता है। वैवाहिक जीवन में विवाह नहीं होता है, विलंब से होगा या होगा ही नहीं। अगर आपकी दशाएं ऐसी चल रही हैं तब तो आपको बहुत ज़्यादा इसके लिए पापड़ बेलने पड़ जाते हैं विवाह के लिए। रिश्ते आ भी रहे हैं लेकिन कहीं से कोई बात नहीं बन रही है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। लड़की के विवाह के लिए बृहस्पति और मंगल का प्रबल होना ज़रूरी है, तो लड़कों के विवाह के लिए बृहस्पति, मंगल और शुक्र का बली होना बहुत ज़रूरी है। तब ये 3 ग्रह बली होंगे तभी लड़कों के विवाह में बात आगे बढ़ती है। गुरु ग्रह आपका कमजोर होता है तो घर से धन संपन्नता चली जाती है। धन आता तो बहुत है लेकिन खर्च हो जाता है और किस मद में जा रहा है ये भी नहीं पता चलता है। बच्चे बेवजह ही आपको तर्क को तर्क करने लगते हैं, बेवजह आपको जवाब देने लगते हैं, सम्मान नहीं देते हैं आपको। अगर आपका गुरु ग्रह कमजोर होगा, संतान से आपको वो सम्मान नहीं मिलता है, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद भी नहीं मिलता है।
तो आप कहेंगी मैम आपने इतना सारा सब कुछ बता दिया, आप कैसे ठीक करें? तो एक सबसे पहले अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते रहिए, बड़े बुजुर्गों को अपने पाँव हाथ लगाते रहिए। अगर आपके माता पिता हैं तो उनके चरण स्पर्श कीजिए, और साथ में अपने डेली आप सुबह उठते हैं तो अपने हथेलियों के दर्शन कीजिए 3 बार। इस तरह से इनको रगड़कर अपने हाथों चेहरे पर मलिए, क्योंकि भाग्य भाव के कारक भी देवगुरु बृहस्पति होते हैं, लाभ के कारक भी देवगुरु बृहस्पति होते हैं, आपके धन के कारक भी देवगुरु बृहस्पति होते हैं। तो 3 बार कराग्रे बस्ते कर मध्य सरस्वती कर मूले गोविंदम प्रभाते करम दर्शनम, इस तरह से ये 3 बार आप दर्शन कीजिए, इनको रगड़ के अपने चेहरे पर मलिए। 5 बार अनुलोम विलोम कीजिए बिस्तर पर बैठकर। फिर अपनी जो भी इच्छा आप चाहते हैं वो बोलिए, आप क्या चाहते हैं अपने जीवन में। उसके बाद सीधा पैर पृथ्वी पर उतारिए, धरती माता को प्रणाम कीजिए, सूर्य देव को प्रणाम कीजिए, और आकाश को प्रणाम जरूर कीजिए, क्योंकि आकाश के कारक भी, क्योंकि वृद्धि के कारक देवगुरु बृहस्पति होते हैं। तो आकाश को प्रणाम करने से आपको वो इस तरह से आप जब सिर ऊंचा करते हैं तो वो आपको जीवन में ऊंचाइयां प्रदान करते हैं। इसीलिए मना किया जाता है गुरुवार को सिर धोने के लिए, क्योंकि बालों के कारक होते हैं देवगुरु बृहस्पति, साथ में वृद्धि के कारक होते हैं। तो जब हम किसी चीज़ को अपने शरीर से हटा रहे हैं, यानी कि उसको हम कम कर रहे हैं अपने शरीर से, इसीलिए मना किया जाता है। घर में आप झाड़ू पोछे की मना किया जाता है। पहले ये प्राचीन समय में किया जाता था, झाड़ू पोछा मत लगाइए, लेकिन अब झाड़ू पोछा लगा सकते हैं, लेकिन नमक मत डालिए उसमें, विशेष रूप से क्योंकि चंद्रमा की ही राशि में, कर्क राशि में देवगुरु उच्च के हो जाते हैं। तो चंद्रमा और गुरु दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं, इसलिए गुरुवार को आपको नमक डालकर पोछा नहीं लगवाना है। आप थोड़े से जल में हल्दी मिक्स कीजिए। गुरुवार वाले दिन आपको अपने मुख्य द्वार पर हल्दी के छींटे जरूर देने चाहिए सुबह नहाने के बाद। साथ में ही हल्दी केसर का टीका जरूर अपने मस्तक पर लगाना चाहिए भगवान विष्णु को लगाकर, उसके बाद अपने मस्तक पर लगाइए। तुलसी के जल में भी थोड़ी सी चुटकी भर हल्दी डालकर तुलसी को भी जल आपको हल्दी मिश्रित जल लगाना चाहिए, चढ़ाना चाहिए, जिससे कि आपके देवगुरु बृहस्पति आपके दिनों दिन बली होते चले जाते हैं। इसके साथ ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप भी आपको गुरुवार वाले दिन तो विशेष रूप से करना चाहिए। अगर आप मंदिर में कान्हा बैठे हैं तो इस दिन उन्हें हल्दी का टीका जरूर लगाइए, इससे भी आपका गुरुग्रह मजबूत होता है। इसके साथ ही आपको एक वाइट कलर के पेपर पर आप ऑरेंज कलर से, यानी जो हल्दी वाला कलर है उसमें थोड़ी सी रोली मिक्स कर लीजिए, ऑरेंज कलर बन जाएगा। एक 3 नंबर लिख लीजिए, क्योंकि नंबर न्यूमरोलॉजी में 3 नंबर देवगुरु बृहस्पति का है। ये 3 नंबर लिखकर इसको व्हाइट कलर के पेपर पर अपने घर के मंदिर में ईस्ट में लगा दीजिए। तो एक तरह से ये यंत्र बन जाता है बृहस्पति का, और इसकी आप नियमित पूजा आराधना करते हैं, यानी धूप दीप दिखाते हैं, आपके घर के मंदिर में पूजा होती है, तो इससे भी आपका देवगुरु बृहस्पति मजबूत होना शुरू होते हैं। ध्यान रखिए दोस्तों, कभी भी अपने ईस्ट की दिशा में आप उसे दूषित मत होने दीजिए। भारी भरकम सामान मत रखिए, स्टोर रूम मत बनाइए, वॉशरूम इत्यादि मत बनाइए। इधर इनके बनने से इसका दोष जो बनता है उससे बच्चों का जीवन जरूर खराब हो जाता है, बच्चों की पढ़ाई बाधित हो जाती है, बच्चों के विवाह इत्यादि बाधित हो जाते हैं। यानी कहने का तात्पर्य कि बच्चों का सुख आपकी लाइफ में नहीं रहता है। साथ में जब भी आपका ईस्ट ऊंचा होता है और वेस्ट आपका नीचा होता है, ये भी आपकी धन संपत्ति के मार्ग को रोक देता है। सो वास्तु से भी आप पता कर सकते हैं कहीं आपके घर का वास्तु में गुरुग्रह खराब तो नहीं हो रहा है। दोस्तों इसके साथ ही आपको गुरु के मंत्र का जाप, ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः, इस मंत्र की आप डेली एक माला जाप करते हैं, इससे भी आपका गुरुग्रह मजबूत होता है। खाने में आप सुबह 1 चुटकी हल्दी पाउडर चाहे अपने दूध में डालकर पी सकते हैं या पानी में डालकर भी आप इसका सेवन करते हैं, तो इससे भी आपका गुरुग्रह मजबूत होता है। विशेष रूप से बात करूं लड़कियों के विवाह के लिए, तो उन्हें चाहिए कि वो थोड़ी सी 1 चुटकी हल्दी पाउडर रात्रि के समय सोते समय अपने हाथों पर मले और सो जाएं। इससे उनके शीघ्र विवाह के योग खुल जाते हैं। और लड़कों के लिए अगर अपने मस्तक पर वो हल्दी और केसर का टीका लगाते रहते हैं, साथ में अपना एक पासपोर्ट साइज फोटो अपने घर के अपने रूम के नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में लगा देते हैं, तो उनके लिए भी विवाह के जल्दी योग खुल जाते हैं। दोस्तों अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ।
बच्चे महिला पुरुष जिनका बर्थडे है वो पति पत्नी जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है। किसी भी वर्ष में आपकी बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है वो स्प्रे को करेंगे। वाइट कलर के पेपर पर हल्दी से 2 नंबर लिखेंगे, फोल्ड करके अपने पास रखेंगे तो ये अंक आपको वर्ष वर्ष शुभता प्रदान करता रहेगा। अन्य कोई व्यक्ति 24 घंटे तक लिखकर इसको अपने पास रख सकता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट में जय माता दी, राधे राधे, हर हर महादेव लिखिएगा जरूर। कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, विवाह में बहुत अधिक विलंब हो गया है, बच्चे नहीं हो रहे हैं, जॉब नहीं मिल रही है, या व्यवसाय में निरंतर घाटा हो रहा है, या घर में मान सम्मान की प्राप्ति नहीं हो रही है, बीमारियों ने घर घेर किया हुआ है, या शत्रु परेशान कर रहे हैं, कोई भी आपको जीवन में समस्या चल रही हो उसके लिए आप कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। नंबर मेरा स्क्रीन पे दिया हुआ है 8077506510। इस नंबर पर जीवन रक्षा कवच चाहिए, शुक्र यंत्र चाहिए या बीसा यंत्र चाहिए तो उसके लिए भी आपको यही नंबर डायल करना होगा। दोस्तों स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हमेशा जीवन में तरक्कियां करें, ऐसी आप सभी के लिए ईश्वर से कामना करती हुए विदा लेती हूँ। धन्यवाद। ये वर्ष आपके लिए मंगलमय हो।